जय श्री राधे मित्रों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हर मनुष्य का धर्म है कर्म करना, और जो मनुष्य कर्म नहीं करता है वो उसके जीवन का अंत है। इसलिए कर्म हमेशा करते रहें, लेकिन कर्म अच्छे करें, क्योंकि हर कर्म का हिसाब ऊपर वाला रखता है और समय आने पर कई गुना करके उसका कर्म फल वापस मिलता है। तो इस बात को समझने के लिए आप एक सच्ची घटना सुनिए, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, एक बहुत बड़ा शहर का हॉस्पिटल होता है जिसमें एक एक्सीडेंट का केस आता है जो एक नवयुवक का था। उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि उसे तुरंत ही आईसीयू वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। जब उस हॉस्पिटल के मालिक यानी डॉक्टर ने जब उस मरीज को देखा तो उसको देखते ही कहा कि इस युवक का इलाज बहुत ही अच्छे से किया जाए, इसके ट्रीटमेंट में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसकी देखभाल बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए, और जब तक ये नवयुवक इस अस्पताल में रहेगा इसके इलाज में, इसके ध्यान रखने में कहीं कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और हाँ, एक बात ध्यान रखना कि इसका जितना भी खर्चा है, चाहे वो 1 रुपया हो और चाहे 1 लाख तक हो, लेकिन इससे 1 रुपया भी नहीं लेना है आपको, और उसका हिसाब मुझे देना। इस तरह की हिदायतें देकर जो डॉक्टर होते हैं वो चले जाते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से होता है। लेकिन जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो ये बात करते हैं कि इस नवयुवक का डॉक्टर से क्या रिश्ता है, जबकि ये नवयुवक इतना पैसे वाला भी नहीं है, इतना अच्छा इसका ओहदा भी नहीं है, लेकिन कोई भी डॉक्टर से पूछने की हिम्मत नहीं करता है। करीब 15 से 20 दिन बाद वो नवयुवक अपने घर जाने लायक हो जाता है, और उसके इलाज में जो भी खर्चा आता उसका बिल था 5 लाख रुपए। तब 5 लाख रुपए का बिल डॉक्टर साहब की टेबल पर रख दिया जाता है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि अकाउंट मैनेजर को मेरी केबिन में भेज दो, साथ में उस नवयुवक को भी यहाँ लेकर आओ। जैसे ही वो नवयुवक और अकाउंट मैनेजर साहब डॉक्टर के केबिन में आते हैं, तो आने के बाद उनकी टेबल पर जब बिल होता है, देखते हैं 5 लाख रुपए का, तो मैनेजर साहब कहते हैं कि डॉक्टर साहब, आपका इस युवक से क्या रिश्ता है जो आप 5 लाख रुपए का बिल लेना नहीं चाहते। तो डॉक्टर साहब पहले मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं कि मैं इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा आपको, लेकिन आप आराम से बैठो और मैं जो कह रहा हूँ पहले उसे ध्यान से सुनो। डॉक्टर साहब कहते हैं कि आज से करीब 2 साल पहले की घटना है। मैं और मेरा पूरा परिवार एक शादी समारोह में से वापस आ रहे थे, तो अचानक से हमारी कार से धुआं निकलने लगता है और हमारी कार बंद होने लगती है, और वो जगह एक सुनसान जगह थी। तो उस कार को मैंने एक साइड में खड़ा किया और हम नीचे उतर गए। मैंने लाख कोशिशें की, लेकिन मेरी कार स्टार्ट नहीं हुई। हमारा पूरा परिवार इधर उधर देख रहा था, लेकिन कोई भी दूर दूर तक हमें दिखाई नहीं दे रहा था। हम बहुत डरे हुए थे, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे तो इतने डरे हुए थे कि भगवान से बार बार प्रार्थना कर रहे थे कि हे ईश्वर, किसी को भी हमारी मदद के लिए भेज दो, क्योंकि वो जो जगह थी वो सुनसान सड़क थी, वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, लगता नहीं था कि वहाँ कोई भी आएगा, और रात भी होने वाली थी। तो सभी के दिल में एक बहुत ही बड़ा डर था, सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तभी अचानक से एक आशा की किरण दिखाई दी। शायद भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। दूर से एक मोटरसाइकिल पर कोई आता हुआ दिखाई दिया। पास आया तो देखा कि एक नवयुवक था, उसके कपड़े थोड़े गंदे हो रहे थे। हमने उसकी तरफ बहुत ही याचक भरी दृष्टि से देखा, तो उस नौजवान ने भी पास आकर पूछा कि क्या परेशानी है जिसकी वजह से आप खड़े हुए हैं। तो हमने उसको परेशानी अपनी बताई, तो उसने हमारी कार का बोनट खोला, और खोलकर कम से कम 10-15 मिनट की मशक्क़त के बाद मुझसे कहा कि आप अपनी कार स्टार्ट कीजिए। कार स्टार्ट हो गई। हम बहुत ही खुश थे, क्योंकि उस समय वो हमारे लिए फरिश्ता बन के आया था, किसी भगवान से वो कम नहीं था हमारे लिए। हमारा पूरा परिवार भी बहुत खुश था कि चलो ये मुसीबत टल गई। तो मैंने उसे अपने पर्स में से पैसे निकाले और उसे देने चाहे, तो उसने मना कर दिया, और उसने जो शब्द मुझसे कहे वो शब्द
मेरी अंतरात्मा में उतर गई, मेरे दिल की गहराइयों में उतर गए। उसने मेरे जीवन को बदल कर रख दिया। उसके शब्द थे कि साहब, मुसीबत में जो होता है उसकी जब मैं मदद करता हूँ तो उसका पैसा मैं नहीं लेता, क्योंकि उसका हिसाब भगवान रखते हैं। ये सुनकर मेरी अंदर की आत्मा हिल गई कि कोई नवयुवक और कोई गरीब इंसान भी इतनी बड़ी सिद्धांत के साथ जी सकता है, तो हम बड़े लोग इतने छोटे क्यों हो जाते हैं किसी की मुसीबत के समय। मैंने उससे बहुत आग्रह किया पैसे लेने का, लेकिन उसने पैसे नहीं लिए। तो मैनेजर साहब, उस समय पैसे से ज़्यादा जो कीमत थी उस समय की थी। अगर वो चाहता युवक तो उस समय हमारे उस समय को देखते हुए, ख़राब समय को देखते हुए मुझसे बहुत सारे पैसे ले सकता था, लेकिन उसने हमसे कुछ नहीं लिया। मैंने और मेरे परिवार ने उसका बहुत बहुत धन्यवाद किया। फिर उसने मुझसे कहा कि पास ही मेरा गैराज भी है और मैं आगे आगे चलता हूँ मोटरसाइकिल से और आप मेरे पीछे पीछे आइए। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे रोक सकते हैं और मुझे बता सकते हैं अपनी परेशानी। इस तरह से उसने हमें मुसीबत से निकाल कर हमारे घर तक पहुंचा दिया। तो उस नवयुवक ने देखी कितना बड़ा काम किया। ऐसी मुसीबत के समय उसने हमारी कार को ठीक किया और एक पैसा उसका नहीं लिया। और इतना बड़ा सिद्धांत जो मेरे जीवन का सिद्धांत बन गया, जिसने मेरे जीवन को बदल कर रख दिया, वो नौजवान कोई और नहीं, यही नौजवान है। ये सुनकर जो मैनेजर साहब थे वो डॉक्टर साहब की तरफ आश्चर्य से देखते रहे। तभी फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो दोस्त, ये जो हॉस्पिटल है ये मेरा है और यहाँ के तुम मेहमान हो, तो तुमसे मैं 1 रुपया भी नहीं लूँगा। तो नौजवान ने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, पैसा तो आपको लेना होगा, चाहे आप किश्तों में लो। तब डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो दोस्त, उस समय तुम मुझसे बहुत पैसा ले सकते थे, लेकिन तुमने नहीं लिए, और मैंने तुम्हें अपना एड्रेस भी नहीं दिया, लेकिन तुमने जो कहा था उन शब्दों को याद करो कि मैं मुसीबत में जिसकी मदद करता हूँ उसका पैसा नहीं लेता, उसका हिसाब भगवान रखते हैं। तो दोस्त, मैंने तुम्हें एड्रेस नहीं दिया, लेकिन भगवान से हमेशा एक प्रार्थना की कि हे ईश्वर, मुझे मेरे हिसाब को चुकता करने का एक मौका दीजिए। और आज 2 साल के बाद मुझे भगवान ने वो मौका दिया है। आज 2 साल के बाद तुम मेरे हॉस्पिटल में आए हो और तुम मेरे मेहमान हो। अगर तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ़ हो तो तुम मुझसे आकर मिलना, मैं तुम्हारी हर संभव सभी मदद करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो ये सुनकर नौजवान भगवान के सामने हाथ जोड़ने लगा और कहने लगा कि सच कहते हैं लोग कि आप सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं और उसे ब्याज समेत उसके फल को देते हैं। तो फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हमें कुछ सीखने के लिए, अपने जीवन के आयाम को बदलने के लिए कि साधु संत महात्मा मठ मंदिर की आवश्यकता है। कई बार बहुत छोटे से छोटा व्यक्ति भी हमारे जीवन को एक नया आयाम दे सकता है और हमारी अंतरात्मा को हिला सकता है। इसलिए मेरे दोस्त, उस चीज़ को भी मैंने समझा उस दिन कि इंसान कभी पैसे से अमीर नहीं होता, इंसान होता है दिल से अमीर। और जो दिल से अमीर होता है वो गरीब होकर भी बहुत ही धनवान होता है। तो मैनेजर साहब भी ये सब सुनकर मान गए कि वास्तव में हमारे हर कर्म का हिसाब भगवान रखते हैं और समय आने पर उसे ब्याज समेत फल देते हैं। तो मित्रों, ये घटना आपने सुनी, इसलिए एक चीज़ याद रखिए कि जो भी कर्म करें बहुत ही सोच समझ कर करें, क्योंकि कर्म फल हमें हमेशा मिलता ही है। तो मित्रों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री राधे, धन्यवाद।